रात का अंधेरा धीरे धीरे घना होता जा रहा था। घड़ी ने 12 बजने का संकेत दिया और उसकी धीमी धीमी ध्वनि ने पूरे घर में सन्नाटा भर दिया। सौरभ अकेला अपने पुराने बड़े से घर के बगीचे में खड़ा था। चांदनी रात की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी और उसकी आंखों से ना चाहते हुए भी आंसू बह रहे थे। ये वही घर था जहाँ कभी खुशियाँ और हंसी खुशी का माहौल होता था, लेकिन आज ये घर अकेलेपन और उदासी का प्रतीक बन चुका था। सौरभ ने आखिरी बार घर के अंदर झांका और उसके दिल में पुरानी यादें उमड़ पड़ी। नंदिनी की मुस्कुराती हुई तस्वीरें, उनकी बातें, उनके साथ बिताए हुए हर एक पल, सब कुछ उसकी आंखों के सामने चलचित्र की तरह घूमने लगे। लेकिन अब नंदिनी यहाँ नहीं थी। उसने सौरभ को छोड़ दिया था और सौरभ के लिए अब इस घर में रहना मुश्किल हो गया था। वो अपने विचारों में खोया हुआ था, सोच रहा था कि कैसे उसका जीवन अचानक से बदल गया। एक समय था जब वो और नंदिनी इस घर में साथ रहते थे, एक दूसरे का हाथ थामे हुए। लेकिन अब वो अकेला रह गया था, नंदिनी की यादों के सहारे। सौरभ और नंदिनी की पहली मुलाकात एक साधारण दिन में हुई थी, लेकिन वो दिन उनके लिए खास बन गया था। वो एक कैफ़े में बैठे थे जहाँ सौरभ अपने दोस्तों के साथ था और नंदिनी अपने दोस्तों के साथ आई हुई थी। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराईं और जैसे समय रुक गया हो। सौरभ की गहरी आंखें और नंदिनी की हंसी दोनों के दिलों में कुछ हलचल मचा गई थी। वो दोनों पहली बार एक दूसरे से मिले और जल्दी ही उनके बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। उनकी बातचीत में एक ऐसा जुड़ाव था जो दोनों को खींचता था। वो अपनी अपनी ज़िंदगी की बातें साझा करते, अपने सपनों और इच्छाओं के बारे में बात करते। धीरे धीरे वो दोस्ती प्यार में बदल गई। उनके रिश्ते में वो सब कुछ था जो एक परिपूर्ण प्रेम कहानी में होता है। वे साथ में घूमने जाते, एक दूसरे के लिए खाना बनाते और एक साथ बैठकर सपने बुनते। सौरभ और नंदिनी ने कई बड़े बड़े फैसले लिए, जैसे शादी और एक साथ घर खरीदने का निर्णय। उनका ये घर भी उनके सपनों का घर था। दोनों ने मिलकर इसे सजाया था। हर कोने में उनकी मेहनत और प्यार का एहसास होता था। लेकिन हर कहानी में कुछ समस्याएं आती ही हैं। नंदिनी की नौकरी में बढ़ती जिम्मेदारियां और सौरभ की व्यस्तता ने उनके रिश्ते में कुछ अनबन पैदा कर दी थी। छोटे मोटे मतभेद बढ़ने लगे और वे एक दूसरे से थोड़े दूर होने लगे। कभी नंदिनी को लगता कि सौरभ उसे समझ नहीं रहा है और कभी सौरभ को लगता कि नंदिनी उसे नज़रअंदाज कर रही है। वे दोनों कोशिश करते रहे कि उनके रिश्ते में आई दरारों को भर सके, लेकिन एक समय के बाद ये दरारें गहरी होती चली गईं। दोनों के बीच संवाद कम होने लगा और उनकी हंसी कहीं खो गई थी। फिर एक दिन ऐसा आया जब नंदिनी ने सौरभ से कहा कि वो कुछ समय के लिए अलग रहना चाहती है। सौरभ को ये सुनकर धक्का लगा, लेकिन वो जानता था कि वो उसे रोक नहीं सकता। उसने नंदिनी को समय दिया, लेकिन उस समय में उनके बीच की दूरी और बढ़ गई। कुछ महीनों बाद नंदिनी ने सौरभ को एक पत्र भेजा। उस पत्र में उसने लिखा था कि वो सौरभ से अलग होना चाहती है। सौरभ के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे हो गया। वो अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी भावनाएं उसे लगातार घेर रही थी। सौरभ ने नंदिनी से मिलने की कोशिश की, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन नंदिनी अपने फैसले पर अडिग थी। वो अब इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती थी। सौरभ ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे वापस नहीं ला सका। नंदिनी के बिना सौरभ का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वो घर जो कभी खुशियों से भरा हुआ था, अब खाली और उदास लग रहा था। सौरभ की हर चीज़ ने उसे नंदिनी की याद दिलाई।
वो अपने घर में अकेला बैठा रहता और नंदिनी की यादों में खोया हुआ रहता। सौरभ ने अपने अतीत को याद करना शुरू किया और उन घटनाओं पर गहराई से विचार किया जिन्होंने उनके रिश्ते में दरार डाली थी। उसने सोचा कि क्या कारण थे जिनकी वजह से नंदिनी को उसकी अपेक्षा महसूस हुई। सौरभ को याद आया कि एक बार सौरभ की नौकरी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन था जिसमें उसे रात भर काम करना पड़ा। उसने नंदिनी से वादा किया था कि वो रात को जल्दी घर आएगा, लेकिन प्रेजेंटेशन की तैयारी इतनी जटिल हो गई कि वो बहुत देर तक घर नहीं लौटा। नंदिनी ने उसे फ़ोन पर कई बार कॉल किया और मैसेज भी भेजे, लेकिन सौरभ ने उसकी चिंता को नज़रअंदाज कर दिया। जब वो घर लौटा तो नंदिनी बेहद नाराज़ थी और सौरभ की गैर मौजूदगी को लेकर उसकी भावनाओं को महत्व नहीं दिया गया। फिर सौरभ को याद आया कि एक बार नंदिनी की बहन की शादी थी और सौरभ को उस दिन एक महत्वपूर्ण मीटिंग में भाग लेना था। नंदिनी ने उसकी मीटिंग को समझा और शादी में अकेली चली गई। सौरभ ने उस दिन के बाद कभी भी नंदिनी से इस बात पर चर्चा नहीं की, पर नंदिनी को उसकी अनुपस्थिति का कितना बुरा महसूस हुआ था ये वो नहीं जानता था। नंदिनी की बहन की शादी के दौरान नंदिनी के अकेलेपन को समझने के बजाय सौरभ ने अपनी व्यस्तता को प्राथमिकता दी। एक बार सौरभ और नंदिनी के बीच एक बड़ा झगड़ा हुआ जब सौरभ ने ऑफिस के काम को नंदिनी के साथ समय बिताने की प्राथमिकता पर रखा। सौरभ ने नंदिनी की भावनाओं को अनदेखा किया और अपने काम की जिम्मेदारियों को अधिक महत्वपूर्ण समझा। इस बात ने नंदिनी को गहरा दुख पहुंचाया, लेकिन सौरभ ने इसे मामूली विवाद मानते हुए अनदेखा कर दिया था। एक बार जब नंदिनी अपनी भावनाओं के बारे में बात करने की कोशिश कर रही थी तो सौरभ ने उसकी समस्याओं को नज़रअंदाज करते हुए उसकी समस्याओं को नकारा। ये रवैया नंदिनी के लिए निराशाजनक था और उसने महसूस किया कि सौरभ उसे समझ नहीं रहा है। सौरभ ने अपने अतीत की इन घटनाओं को गहराई से समझा और अपनी गलतियों को स्वीकार किया। उसने आखिरकार एक नई शुरुआत करने का सोचा। उसने अपने आप से वादा किया कि वो भविष्य में ऐसा नहीं करेगा। सौरभ ने नई जगह पर पहुंचकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उसने अपने आप को व्यस्त रखा और नए दोस्त बनाए। उसने अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ दिया और नए सपनों की ओर बढ़ा। नई नौकरी में सौरभ ने अपने आप को नए सिरे से व्यवस्थित किया। उसने नए लक्ष्य को तय किया और उन्हें प्राप्त करने के लिए मेहनत की, मगर कहीं ना कहीं वो अभी भी नंदिनी को मिस करता था। एक दिन जब सौरभ अपनी नए जीवन की आदत डाल चुका था, अचानक नंदिनी उसके दरवाजे पर खड़ी नजर आई। उसके चेहरे पर थकावट थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नई आशा की चमक थी। नंदिनी ने सौरभ से कहा कि वो अपनी गलतियों को समझ चुकी है और उसने अपने फैसले पर विचार किया है। नंदिनी ने महसूस किया कि उसने अपने रिश्ते को बिना पूरी तरह समझे छोड़ दिया था। नंदिनी ने सौरभ से माफ़ी मांगी और कहा कि वो अब अपने पुराने जीवन को फिर से जीना चाहती है। सौरभ को नंदिनी की वापसी ने गहरे संतोष का एहसास करवाया। उसने नंदिनी को माफ़ कर दिया और दोनों ने अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देने का निर्णय लिया। वे दोनों अपने पुराने घर में लौटे, जहां अब भी पुराने दिनों की यादें थी, लेकिन अब उन यादों में नई आशा और खुशी की चमक थी। नंदिनी की वापसी ने सौरभ के जीवन में खुशियां भर दी थी। दोनों ने अपने रिश्ते को नए सिरे से शुरू किया और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने की कसम खाई। उनका घर फिर से हंसी खुशी से भर गया और उनकी जिंदगी एक नए अध्याय की ओर बढ़ गई। सविता एक साधारण गृहिणी थी जिसने अपना सारा जीवन अपने पति रवि, बेटी पायल और बेटे सोनू की देखभाल में
समर्पित कर दिया था। उसका दिन सुबह जल्दी उठकर घर के काम करने से शुरू होता और देर रात तक सबका ख्याल रखने में बीत जाता। रवि एक नौकरी पेशा आदमी था जो ऑफिस का सारा दबाव सविता पर डालता और सोचता कि घर का काम कोई बड़ा काम नहीं है। पायल और सोनू भी अपनी माँ को हल्के में लेते थे। उन्हें लगता था कि उनकी माँ का काम सिर्फ खाना बनाना और घर की साफ सफाई करना ही है। लेकिन सविता ने कभी शिकायत नहीं की। वो चुपचाप अपने घर के हर ज़रूरत को पूरा करती, बिना किसी उम्मीद के। वो जानती थी कि घर की जिम्मेदारियां उसकी ही हैं और उसे ये काम पूरे दिल से करना था। एक दिन रवि ऑफिस से लौटा और देखा कि घर में कुछ अजीब हो रहा है। पायल ने किचन में खाना गिरा दिया था और सोनू ने अपने खिलौनों से पूरे घर को अस्त व्यस्त करा हुआ था। सविता ने सुबह से काम करते करते थकान महसूस की थी और लेट गई थी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। रवि ने गुस्से में आकर कहा, सविता, तुम सो रही हो और घर का ये हाल है। सविता ने थकी हुई आवाज़ में जवाब दिया, मैं सुबह से काम कर रही हूँ रवि, अब मुझसे और नहीं हो पा रहा। रवि ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, तुम्हें घर की जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए। मैं ऑफिस से आकर आराम करना चाहता हूँ। अगले कुछ दिनों में सविता की सेहत और बिगड़ने लगी। वो अपने शरीर में कमज़ोरी महसूस करने लगी थी, लेकिन फिर भी घर के कामों में लगी रहती। एक दिन अचानक सविता बेहोश हो गई। रवि और बच्चों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने बताया कि सविता का शरीर अत्यधिक थकान और तनाव के कारण जवाब दे रहा था। उसे तुरंत आराम की ज़रूरत थी, वरना उसकी हालत और भी गंभीर हो सकती थी। रवि और बच्चों ने पहली बार देखा कि सविता की मेहनत ने उसकी सेहत को कितना प्रभावित किया है। पायल और सोनू को भी एहसास हुआ कि उनकी माँ ने उनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत पूरा करने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी थीं। सविता के अस्पताल में भर्ती होने के बाद घर की स्थिति और खराब होने लगी। रवि को अब घर का सारा काम खुद करना पड़ रहा था। बच्चों के स्कूल से लेकर खाना बनाने तक की सारी जिम्मेदारी अब उसी पर आ गई थी। पायल और सोनू भी घर के कामों में मदद करने लगे, लेकिन वो अनुभवी नहीं थे। एक दिन पायल ने बर्तन धोते वक्त गलती से बर्तन तोड़ दिए। सोनू ने झाड़ू लगाते समय कई चीज़ें गिरा दी थी। रवि को अब सविता की कमी और उसकी मेहनत का असली एहसास होने लगा था। वो ऑफिस और घर के कामों के बीच फंस कर थक चुका था। अस्पताल में सविता की हालत में कोई खास सुधार नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने कहा कि उसे पूरी तरह ठीक होने में लंबा समय लगेगा। रवि हर दिन अस्पताल जाता, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। उसे अब अपनी पत्नी की अहमियत का पूरा एहसास हो चुका था। एक दिन डॉक्टर ने रवि को बुलाकर कहा, सविता की हालत गंभीर है, उसे संक्रमण हो गया है और अगर समय पर आराम और ध्यान नहीं दिया गया तो हमें ऑपरेशन करना पड़ सकता है। रवि के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सविता की हालत इतनी बिगड़ जाएगी। वो अपनी ही लापरवाही को दोष देने लगा। रवि के साथ साथ पायल और सोनू भी अब आत्मग्लानि में थे। वे सब समझ चुके थे कि सविता ने अपने स्वास्थ्य को हमेशा उनके लिए नज़रअंदाज किया था। पायल रोते हुए बोली, माँ ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, पर हमने कभी भी माँ को वो सम्मान नहीं दिया जो उसे मिलना चाहिए था। वो दिन रात हमारे लिए मेहनत करती रही और हमने कभी उसकी परवाह नहीं की। सोनू भी अब समझ चुका था कि उसकी माँ की मेहनत के पीछे कितना प्यार और त्याग छुपा हुआ था। घर का सारा काम अब रवि, पायल और सोनू के ऊपर आ गया था, लेकिन उन तीनों को मिलाकर भी सविता जितना काम करना मुश्किल हो रहा था। रोज़ की छोटी छोटी जिम्मेदारियां अब पहाड़ जैसी लगने लगी थी। घर की व्यवस्था पूरे तरीके से बिगड़ चुकी थी। एक रात जब रवि अस्पताल से घर लौटा तो उसने देखा कि घर अस्त व्यस्त हो रखा था और सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ था। पायल और सोनू भी सो चुके थे। रवि ने गहरी सांस ली और फिर सोफे पर बैठ गया। वो अपनी आंखों को बंद करके कुछ सोचने लगा। उसके मन में सविता की यादें उमड़ने लगी। उसकी हंसी, उसका दिन रात घर के कामों में जुटे रहना,
और हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखना। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सविता, तुमने इस परिवार को हमेशा एकजुट रखा और मैंने कभी तुम्हारी अहमियत नहीं समझी। आज मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारे बिना ये घर अधूरा है, उसने खुद से कहा। रवि ने ठान लिया कि अब वो सविता की तरह ही घर को संभालेगा और पूरे परिवार की जिम्मेदारियों को निभाएगा। अगले दिन से उसने सुबह जल्दी उठकर बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया, उनके लिए नाश्ता बनाया और फिर ऑफिस के लिए रवाना हुआ। ऑफिस से घर लौटने के बाद उसने घर के सारे काम निपटाए। पायल और सोनू भी अब समझ चुके थे कि उन्हें अपनी माँ की मदद करनी चाहिए थी। वो अब घर के कामों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। पायल ने खाना बनाना सीखा और सोनू ने घर की सफाई और बर्तन धोने में मदद करनी शुरू कर दी। हालांकि वे अभी भी सविता की तरह कुशल नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये सीख लिया था कि घर का काम कितना कठिन और महत्वपूर्ण है। कुछ हफ्तों बाद सविता की तबीयत ठीक हुई और अस्पताल से घर भेज दिया गया। वो अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं थी, लेकिन घर वापस आना उसके लिए राहत की बात थी। घर में कदम रखते ही सविता ने देखा कि सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। घर की साफ सफाई वैसी नहीं थी जैसी वो छोड़ कर गई थी, लेकिन उसके परिवार ने अब उसकी मेहनत और त्याग को पूरी तरह समझ लिया था। रवि ने सविता के सामने जाकर कहा, सविता, तुम्हारे जाने के बाद मुझे समझ में आया है कि घर का काम कितना मुश्किल होता है। तुम्हारे बिना हमारा जीवन अधूरा है। पायल और सोनू भी अपनी माँ के पास आकर रोने लगे। पायल ने कहा, माँ, हमने तुम्हारी कीमत कभी नहीं समझी, पर अब हम जान गए हैं कि तुम हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हो और तुमने हमारे लिए कितनी कुर्बानी दी है। सविता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे और संतोष के आंसू थे। सविता धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन अब घर में एक नई व्यवस्था बन गई थी। रवि, पायल और सोनू अब मिलकर घर के सारे काम करते थे। सविता ने अब अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना शुरू किया और खुद को आराम दिया। रवि अब घर के हर छोटे बड़े काम में सविता की मदद करता था। पायल और सोनू भी अपने काम खुद करने लगे थे और घर के कामों में भी माँ का हाथ बटाते थे। सविता ने एक दिन मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे ये देखकर खुशी होती है कि मेरा परिवार एकजुट होकर काम कर रहा है। ये मेरी सबसे बड़ी जीत है। रवि ने सविता का हाथ पकड़कर कहा, तुमने हमें जो सिखाया है वो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हम अब कभी तुम्हारी मेहनत को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। तुमने इस परिवार को संभाला है और अब हम मिलकर इसे आगे बढ़ाएंगे। इस कहानी के अंत में परिवार ने सविता की मेहनत और त्याग की सही कीमत समझी। उन्होंने अपने घर को एक साथ मिलकर संभालने का महत्व समझा और सविता की भूमिका को अब पूरी तरह से सराहा। कहानी हमें ये सिखाती है कि घर के काम और परिवार की जिम्मेदारी सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं है, बल्कि सबकी भागीदारी से ही घर का सही ढंग से संचालन हो सकता है। आशा करती हूँ आपको ये दोनों ही कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर कहानियाँ पसंद आई हों तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।